आज अगर आपको मैं ये बोलता हूँ कि ये डिसाइड कर लो कि कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ज़माना पुरानी बात है। मैं किसी डॉक्टर के पास गया जो मेरे कस्टमर थे, चेक लेना था। तो उनके बाहर बैनर लगा हुआ था कि आपकी बोन टेस्ट फ्री, डेंसिटी टेस्ट कितना है, वो कितना है। तो डॉक्टर मेरे को स्माइल करके बोले कि अनूप तुम भी अपना टेस्ट करा लो, फ्री है। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। आप भी अपने टेस्ट कराएंगे डॉक्टर साहब तो आपका भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। वो स्माइल करने लगे। हाँ, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो एक वर्कशॉप है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है। और दूसरा, आपको कहीं ये तो नहीं, आपको कहीं वो तो नहीं, आपको कहीं टेंशन तो नहीं, इस तरह के जो बातें हैं आपको ख़राब करती हैं। आप हेल्दी हो, आप मज़े में हो, आप खुश हो, और ये वाली बात आपको स्ट्राइक करने लगी कि कहीं आपको ये तो नहीं, कहीं आपको वो तो नहीं। इन बातों में उलझ उलझ के अपने दिल दिमाग को परेशान करने की कहीं ज़रूरत नहीं है आपको। और दूसरा, मैं एक बात और कहूँगा कि किताबें, पोएम्स, फ्रेसेस, कथा, कहानियाँ प्यार के ऊपर पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। क्या इस तरह से प्यार हो जाता है? क्या इस तरह से प्यार हो जाता है? यू डिड नॉट फॉल इनटू लव, लेकिन कोई प्यार की बात करेगा तो उसको अपने लिप्स पे उंगली रख के बोलेंगे चुप चुप चुप। प्यार की बातें करना पाप है, प्यार का इजहार करना भी पाप है। ऐसा है, ऐसा है। अगर ऐसा है तो इसीलिए अब केमिस्ट, क्लिनिक, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। क्योंकि पैदा होने से आगे तक, वो वर्ड आप जज करो कौन सा है, आगे तक प्यार की दरकार रहती है। और एक गाना भी है ना, क्या धरती क्या आकाश, सबको प्यार की आस। बगैर संवेदनशील सेंसिटिव बातों के, बगैर नाजुक बातों के क्या ज़िंदगी चल सकती है? बगैर छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों के क्या ज़िंदगी चल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर वक्त सीरियस रहने से, बगैर मुस्कुराए सारा दिन काटने से, बगैर हंसे सारा दिन काटने से, जब वक्त आया चाय पी ली, जब वक्त आया नाश्ता कर लिया, जब वक्त आया खाना खा लिया, जब वक्त आया रात का खाना खा लिया, जब वक्त आया सो गए, क्या यही ज़िंदगी है? अब वो क्यों करते हो जो दूसरे करते हैं? दूसरे अगर मुफ्त में ये ले रहे हैं, मुफ्त में वो ले रहे हैं, मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बट रही हैं, इधर उधर उधर इधर, मुफ्त के खाने हैं। मैं एक दफ़ा बेटे की शादी के लिए मैं एक जगह गया, कोई जगह थी धर्म की। तो वहाँ पर दोपहर को उन्होंने बोला पाना हम मिलवाएंगे, उनकी लड़की है और आपका बेटा है, बात करा देंगे। तो 12 बजे बुलाया था, हम गए वहाँ, खाना शुरू होने ही को था। उनका बैठो खाना खाओ। मैंने कहा नहीं, आप लोग खाइए, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, मैं वहाँ बैठा हूँ। वो मेरे से खफा हुए, ऐसा क्यों? मैंने बोला देखो, जो सब करेंगे वो मुझे भी करना है। मेरे मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, उसका अहमियत नहीं है क्या? उसकी अहमियत नहीं है क्या?
ऐसे कैसे होता है कि सब खाना खा रहे हैं, ये एक धर्म की जगह है और फ्री में खाना मिलता है तो खा लो। ज़माना पहले कोई राहगीर होते थे या कोई बेआसरा लोग होते थे, वो खाना खाते थे ऐसी जगहों पे, और अब ये एक फैशन बना लिया है, ये फैशन बना लिया। हर बात को अपने स्वार्थ के तरीके से अगर कोई चला लेता है और आप भी उस जाल में फंसने लगते हो, क्या मतलब है? आप वो करो ना जो दूसरे नहीं करते, अब वो करो जो दूसरे नहीं करते, तो आपकी जो इन जो आपकी आइडेंटिटी होगी वो जुदा होगी। तो जुदा एक आइडेंटिटी क्या ठीक नहीं है? नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है अपने दिल का, वो मरने नहीं देना चाहिए। आपकी जो खुददारी है, आपकी जो खुदगर्जी है, ये जीने से आगे तक बहुत मैटर करती है। हर कोई आपकी एक पिक्चर बना लेता है कि वो वैसा है, वो देखेगा नहीं कि वो देखेगा भी नहीं, और आपकी एक पिक्चर, एक छवि बनी हुई है। तो इसको बोलते हैं सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल। सोसाइटी क्या कर रही है करने दो, सोसाइटी जो करेगी हमें भी करना है, ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं है भाई, ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं है। सब करेंगे, हम भी करेंगे, घर के या दूसरे तीसरे लोग कहेंगे या ऑफिस के कि भाई सब कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर देने की भी कहीं ज़रूरत नहीं है। ड्रीम्स पे चलना क्या आपने नहीं सीखा? वॉकिंग ऑन ड्रीम्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं ड्रीम्स पे ही चलते चलते पंजाबी कम्युनिटी से अब मलयाली, तेलुगु, तमिल, उड़िया, ठेठ, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना ठेठ, कन्नड़ लोगों के बीच में मैं रह भी रहा हूँ और उनसे बिजनेस भी ले रहा हूँ और जबकि ना मुझे मलयाली आती है, ना तेलुगु आती है, ना तमिल आती है, ना कन्नड़ा आती है ना। तो ये सोचना कि मैं जहाँ फंसा पड़ा हूँ उसमें, उसके बाद मेरा क्या होगा, उसके बाद गुजारा कैसे होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू कम आउट ऑफ योर ट्रैप्स, you come out of your traps to be a real to be a real one। और ये तो एक उलझन भरी बात है ना कि वहाँ कैसे होगा, ऐसा ना हुआ तो वैसे कैसे होगा। यू प्रूव योर सेल्फ, यू प्रूव योर सेल्फ, सब कुछ होता चला जाएगा। अभी जो मेरे ख्वाबों में बातें चल रही हैं वो भी पूरी करने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या चल रहा है। अब तो ये जी चाह रहा है ना कि कुछ अरसा इधर रहें, कुछ अरसा उधर रहें, कुछ अरसा उधर रहें, कुछ अरसा उधर रहें। क्यों एक ही जगह में रुकना? क्यों ना हमें पता हो दूसरे तीसरे लोग जो हैं किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनके रस्म व रिवाज हैं। ये बातें तो मुझे बहुत अपील करती हैं। अननोन लोगों से मिलना, क्या ये ख्वाब ही रह जाना चाहिए? अननोन लोगों से मिलना ये ख्वाब तो नहीं रहना चाहिए ना, इसको भी पूरा करना चाहिए।